बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए अरबिक स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको कुनाफा भी कहा जाता है। आपने बटर कुनाफा सुना होगा, रबड़ी कुनाफा सुना होगा, लेकिन आपको मैं बिल्कुल आसानी से अरबिक कुनाफा बनाना सिखाऊंगी। अरब ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, रेडी किया जाता है, और ये स्पेशली एक अरबिक डिश है। सो व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। 4 चीज़ों से हम इसको रेडी करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। वैसे तो अरबिक कुनाफे की एक स्पेशल डो बनती है व्यूअर्स, जो अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो इसको आज मैं बारीक सिवैयों के साथ रेडी करूँगी। जो बेक पार्लर की बारीक वाली सिवैयाँ होती है, उसके अंदर हम इसको रेडी करेंगे बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। सबसे पहले हम 2 पैकेट सिवैयाँ लेंगे, उसको हम क्रश कर लेंगे हाथों की मदद से और बारीक चूरा कर लेंगे इसको। आज हम बटर कुनाफा रेडी करेंगे व्यूअर्स, और इसके लिए हम कोई रबड़ी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा आसानी से हम इसको रेडी करेंगे। तो हमने अपनी सिवैयों को अच्छे से क्रश कर लिया है, 2 पैकेट हमने ले ली है। और आपने लाइट वाली सिवैयाँ लेनी है, एक डार्क मिलती है, एक लाइट मिलती है। इसको हम बटर के अंदर फ्राई करेंगे। सो आपने लाइट वाली सिवैयाँ लेनी है, ताकि इसको जब हम फ्राई करें तो इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको रेडी करते हैं। पैन के अंदर 100 ग्राम के करीब हमने बटर ऐड कर दिया है, और बटर के साथ 1 टेबल स्पून के करीब हम घी ऐड करेंगे। वो भी देसी घी ऐड करेंगे। थोड़ा देसी स्टाइल से हम कुनाफा रेडी करेंगे व्यूअर्स। तो 1 टेबल स्पून आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल वाला घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर घी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा बटर जो है वो जले नहीं। ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना घी को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर बटर के अंदर हमने अपनी सिवैयाँ ऐड कर दी है, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए सिवैयों को हम बटर के अंदर फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और अपनी सिवैयों को 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमारी सेवइयाँ जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, और यहाँ पे इसके अंदर मिठास के लिए हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब इतना जो मिठास है वो काफ़ी है। 2 पैकेट सेवइयों के हिसाब से 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क जो है व्यूअर्स वो पूरा होता है। उतनी मिठास आ जाती है जितनी हमें चाहिए होती है। बस हमने 5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है, और 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हम जो नॉर्मल घर की मलाई होती है, दूध के ऊपर फ्रेश क्रीम जो होती है, वो इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। चाहे फ्रेंड्स तो आप रबड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन हम कुनाफा जो है वो झटपट बनाएंगे, तो हमने जो फ्रेश दूध की मलाई है वो ली है, और बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर हम बादाम पिस्ता ऐड करेंगे, और फ्लेम हमारी जो है वो नीचे से थोड़ी सी लो हमने रखी है, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करते हैं, और इसको एक बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं, और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करते हैं। इतना ठंडा करेंगे ताकि हमारे हाथ जो है वो इसको बर्दाश्त कर सके। फिर हम इसके साथ क्या करेंगे व्यूअर्स, कैसे हम इसको रेडी करते हैं, आप जो है रेसिपी को देखते जाइए। यहाँ पर ये थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं। अब जो है हमने जो फ्रेश मलाई ली है व्यूअर्स, वो लेंगे, और यहाँ पर हम आइसक्रीम स्कूप लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। थोड़ा सा कुनाफा जो है हम स्कूप के अंदर फिल कर लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा डोम बना लेंगे इसके अंदर। स्कूप के अंदर एक कटोरी टाइप की हम बना लेंगे, और इसके अंदर हम अपनी फ्रेश क्रीम को फिल कर लेंगे। अगर आपके पास रबड़ी है तो आप इसके अंदर रबड़ी फिल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। स्पेशली ये रबड़ी के अंदर ही बनता है। तो हमने इसको इजीली बनाने के लिए फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर फ्रेश क्रीम रख दिया है। ऊपर से हम कुनाफा रखेंगे, और इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, और बहुत इजीली स्कूप से ये निकल के आएगा।
अच्छे से चारों साइडों से इसको हम प्रेस करेंगे व्यूअर्स, ताकि इक्वली जो है स्कूप के अंदर हमारा कुनाफा जो है वो बैठ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से स्कूप से जो है ये बाहर निकल के आ गया है। बहुत ज़्यादा इजी कुनाफा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल सिंपल वे में हमने रेडी करके बताया है आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है व्यूअर्स कि आपको हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान सी रेसिपी कैसे लगी। यहाँ पर दूसरा भी हम आपके सामने रेडी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर भी हम क्रीम ऐड कर लेते हैं व्यूअर्स, और सारे कुनाफे हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार क्रीमी कुनाफे जो है हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे व्यूअर्स। इसको आप गरम भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप ठंडे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में ठंडे करके सर्व करेंगे तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे व्यूअर्स, उसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे व्यूअर्स। इसको आप हाई टी के साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं गेस्ट के सामने। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये रेसिपी। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। दूसरा भी मैंने आपके सामने रेडी कर लिया है, और ड्राई फ्रूट्स अगर आप थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसी तरीके से हमने सारे कुनाफे रेडी कर लेने हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे कुनाफे रेडी हो गए हैं। आधे घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर है, अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को व्यूअर्स आपने सपोर्ट ज़रूर करना है। आपको यहाँ पे मैंने करीब से भी दिखा दिया है, लुक जो है वो कितना अच्छा है इसका, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। एक पीस को आपके सामने कट करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक पीस मैंने ले लिया है, और उसको हम कट करके दिखाते हैं आपको। अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है इसका। तो बस हमारा इजी सा कुनाफा रेडी है व्यूअर्स। ट्राई आपने ज़रूर करना है, आपके सामने टेस्ट भी करते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा रिच फ्लेवर है इसके अंदर व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, और ऊपर से क्रंची बहुत ज़्यादा है, मज़े का है। ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।